बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। बच्चों, पहले जो हमारे पास लॉगरिथम है ना बच्चों, बेसिकली इसका जो मतलब है हमारे पास वो रेशो या फिर प्रोपोर्शन होता है। जॉन नेपियर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने पहली दफा लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट था इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। जॉन नेपियर उनका नाम था बच्चों। अब अगर आप देखें जो लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इन सिंपल वर्ड्स द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। आसान अल्फाज में अगर आपको समझाएं कि इसका क्या मतलब है, देखें अगर आपके पास यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 raised to power 3 इज इक्वल्स टू 8। अब अगर आप देखें, अब दोबारा हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इन सिंपल वर्ड्स द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अपने आप से, टू गेट एन अदर नंबर। यानी आसान अल्फाज में लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर का जो कंसेप्ट है वो ये है बच्चों, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। किसी भी नंबर को उस खुद से कितनी दफा मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास जो दूसरा नंबर आ जाएगा जो हम बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो जनरल फॉर्म है बच्चों वो ये है। ये हमारे पास नीचे जो आपको बी नजर आ रहा है इसको हम बेस कहते हैं। ये जो एक्स नजर आ रहा है इसको हम रिजल्ट कहते हैं जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो y है ये हमारे पास एक्सपोनेंट है बच्चों। इसको पढ़ते कैसे हैं? log of x to the base b is y। log of x to the base b is y। अब इसको यहां पर अगर आप देखें, द रिलेशनशिप बिटवीन लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज गिवन बिलो। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगर आप देखें ये हमारे पास है लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी log of x to the base b is equals to y। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बच्चों, ये जो x था हमने यहाँ पे भी कहा था कि ये रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट की जगह पे आ गया। फिर हमारे पास y था, वो एक्सपोनेंट की जगह पे आ गया, और जो बेस b थी वो उसकी b की पावर में आ गया हमारे पास एक्सपोनेंट, और जो रिजल्ट था वो हमारे पास दूसरी साइड पे चला गया। अब हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन है कि ये जो b है बच्चों, ये एक तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, फिर x भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और b 1 भी नहीं होना चाहिए। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, मेन वो इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। उसमें हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर आप इस रिलेशन को देखें, log of x to the base b is y, जब हमने इसको इधर कन्वर्ट किया तो देखें ये जो x था ये रिजल्ट की जगह पे आ गया, और y जो है वो बेस का एक्सपोनेंट बन गया, यानी पावर में आ गया। अगर हम इसको वापस इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो जो आपके पास, ऐसा समझ लें कि जो भी हमारे पास नंबर बेस जो थी बेस बी, वो हमारे पास बेस बन जाएगी। ऊपर वाली जो एक्सपोनेंट है वो उधर चला जाएगा, और x जो रिजल्ट है वो हमारे पास log of x हो जाएगा टू द बेस b इज इक्वल्स टू y। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, तो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी ये जो आपको क्वेश्चंस गिवन है ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और हमने इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए जब कोई भी वैल्यूज हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगी तो वो जो b है वो बेस बन जाएगा, और इधर जो आपके पास जो भी नंबर है x वो आपके पास log के नंबर में आ जाएगा, और आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो उधर दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें आसान अल्फाज में, तो ये इसका कुछ हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो हो जाएगा log ऑफ, यानी ये जो नंबर है ये बेस में आ गया, और इधर वाला जो नंबर है ये log के नंबर में आ गया, और जो आपके पास 3 नजर आ रहा है बच्चों वो अब आपके पास इधर आ गया, जिसे आपने यहाँ पर क्या कहा, एक्सपोनेंट कहा था। अब आप देखें इसको कैसे पढ़ेंगे, log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज 3। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप आसान अल्फाज में, जो मैं बच्चों को कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैं इसी ट्रिक से पढ़ाता हूँ कि जो बेस है आपके पास वो बड़ी हो जाती है, जब हम लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में जाएंगे उधर डिस्कस करेंगे, और जो इक्वल के दूसरी तरफ जो भी नंबर पड़ा वो उसकी पावर बन जाएगी, और जो इधर लॉग में नंबर पड़ा होता है वो दूसरी तरफ से चले जाते हैं। तो 10 raised to power 3 इज इक्वल टू 100 बच्चों। अब हम इसके सेकंड पार्ट में, बहुत आसान सवाल है बच्चों, देखें लॉग ऑफ, तो ये 2 आपके पास बेस में चला जाएगा, ये जो इधर नंबर पड़ा है ये log के नंबर में बच्चों हमारे पास आ गया, और जो पावर है वो इधर आ गया जो हमारे पास एक्सपोनेंट है। सो इसकी फॉर्म बन गई बच्चों। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखें log ऑफ, देखें ये जो 3 है ये बेस की जगह पे आ गया,
और ये जो एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ से चला जाता है, और ये हमारे पास इधर आ गया 1/27 जो रिजल्ट है, और जो एक्सपोनेंट है बच्चों वो हमारे पास इस तरफ आ गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो जो 20 है बच्चों आपके पास, वो आपके पास क्या होगा, बेस में चला जाएगा, और आपके पास जो रिजल्ट है वो इधर आ गया लॉग के नंबर में 400, और ये जो एक्सपोनेंट है वो बच्चों इधर आ जाएगा। सो ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंट लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। इसका फिफ्थ पार्ट अगर आप देखें, लॉग ऑफ 16 बेस में आ गया, ये जो आपके पास रिजल्ट है इधर लॉग के नंबर में आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 1/2, और इधर ये जो आपके पास एक्सपोनेंट पड़ा हुआ है तो ये इधर चला जाएगा, और ये हो जाएगा -1/4। सो ये आपके पास बच्चों इसका आंसर आ गया। इधर अगर आप देखें, सो लॉग ऑफ जो 11 है बच्चों वो आपके पास बेस में आ गया, जो इधर आपके पास रिजल्ट है वो इधर आ जाएगा 1/1, और ये जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल्स के दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। इधर अगर आप देखें तो ये p इज इक्वल टू क्यू रेस्ट टू पावर r है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा तरतीब दे लें, पहले पहले इसको अगर हम यू लिख लें, क्यू रेस्ट टू पावर r इज इक्वल टू p, तो इसका भी सेम मतलब है। इसको अगर हम चेंज करें बच्चों तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ क्यू हमारे पास बेस में आ गया, और ये जो रिजल्ट पड़ा हुआ है ये इधर आ गया लॉग के नंबर में, यानी log ऑफ p टू द बेस q, और इज इक्वल्स टू ये जो आपके पास एक्सपोनेंट है बच्चों ये इधर आ गया। सो ये इसकी फॉर्म बन गई। यहां पर अगर आप देखें बच्चों इसका एट पार्ट, तो ये क्या आ गया, लॉग ऑफ जो हमारे पास बेस है बच्चों वो बन गई 32, जो इधर नंबर बना पड़ा है 1/2, तो वो जो रिजल्ट है वो हमारे पास इधर आ जाएगा, और जो बच्चों एक्सपोनेंट है वो हमारे पास इधर आ जाएगा -1/5। तो बच्चों ये था केस नंबर 1, जिसमें हमने सीखा कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन होंगी वैल्यूज, उनको हम कैसे लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे बच्चों। तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी अब उसने हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यूज दे दी हैं, यानी इस फॉर्म में दे दी है, और हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। देखें आसान अल्फाज में देखें, जब आपके पास कोई भी लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यूज गिवन हो और उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो बजाय इसके कि आप टेक्निकल लैंग्वेज में जाएं, तो आप क्या करें, आप यूं सीख लें इसको कि जो आपके पास बेस होगी ना बच्चों वो बड़ी हो जाया करेगी, इक्वल के दूसरी तरफ जो नंबर पड़ा है वो उसकी पावर में, और ये नंबर जो भी लॉग का नंबर जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास इधर आ जाएगा। और अब अगर मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्कस करूं तो देखें हमने यहां पर सीखा, इधर अगर आप देखें लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज इक्वल्स टू वाई, तो जो आपके पास ये जो वाई एक्सपोनेंट है वो बेस का एक्सपोनेंट बन जाएगा, और ये जो रिजल्ट है वो इक्वल्स की दूसरी साइड पे चला जाएगा। सेम यहाँ पर देखें ये जो रिजल्ट वाली वैल्यू है वो इक्वल की दूसरी तरफ आ गई, और ये जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो बेस की पावर में यानी एक्सपोनेंट की जगह पे हमारे पास आ गया। अब हम जरा इसको थोड़ा सा डायरेक्ट अगर लिखें तो ये क्या होगा हमारे पास बच्चों, आसान अल्फाज में बेस बड़ी हो जाएगी, ये जो इक्वल्स की दूसरी साइड पे नंबर है वो बेस की पावर में आ जाएगा, और ये जो रिजल्ट है वो इक्वल्स की दूसरी साइड पे चला जाएगा। और टेक्निकल लैंग्वेज में देखें ये जो एक्सपोनेंट है बेस की पावर में आ जाएगा एक्सपोनेंट की जगह पे, और ये जो रिजल्ट है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा बच्चों। सेम यहाँ पर ये जो 23 है हमारे पास बेस, और ये जो एक्सपोनेंट इधर है ये इधर पावर में आ जाएगा एक्सपोनेंट की जगह पे, और ये जो रिजल्ट है वो बच्चों इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। सो ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म बन जाएगी। यहां पर अगर आप देखें सेम वही कि इधर जो हमारे पास नंबर एक्सपोनेंट पड़ा हुआ है वो क्या होगा, बेस की पावर में आ जाएगा एक्सपोनेंट की जगह पे, और ये जो वैल्यू है बच्चों जिसका हम लॉग कह रहे हैं, लॉग ऑफ द 5 टू द बेस 5, लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5 इज 1, तो वो आपके पास नंबर बच्चों इधर आ जाएगा। सो ये इसकी लॉगरिथमिक सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अब इसका अगर हम फिफ्थ पार्ट देखें तो बच्चों वही काम कि क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर में आ जाएगा -3, और ये जो रिजल्ट वैल्यू है ये इधर आ जाएगी विच इज 1/8 बच्चों। यहां पर अगर आप देखें कि अब इसी सवाल की तरह जैसे ये सवाल था p इज इक्वल टू क्यू रेस्ट पावर r, हमने उसको थोड़ा तरतीब दे लिया था, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा तरतीब दिए बगैर सॉल्व करूं तो आप देखें क्या होगा। अब इस सवाल को ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, ये बेस है, और ये रिजल्ट है। सो अगर हम इसको देखें इसी तरीके से लिखें तो आपके पास जो रिजल्ट है वो इधर आ जाएगा, और ये जो आपके पास एक्सपोनेंट बना हुआ है ये बेस की पावर में यानी एक्सपोनेंट की जगह पे चला जाएगा। सो ये इस तरह बन जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा तरतीब दे के लिखना चाहें तो ये यूं भी लिख सकते हैं
9 रेस्ट पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 3। वही होगा, आप देखें 3 रेस्ट पावर 3 लिखे 9 क्यों, तो वो 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा बच्चों। इसका 7 पार्ट अगर आप देखें तो ये भी उसी फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो देखें ये आपके पास है एक्सपोनेंट और ये बेस है। सो मैं इसको तरतीब से लिख रहा हूं। सो जो बेस के पावर में हमारे पास एक्सपोनेंट वैल्यू वो आ जाएगी उसकी जगह पे, और ये जो होता है ये हमारे पास रिजल्ट होता है। सो इसको हम वैसे लिख लेंगे आप रिजल्ट की जगह पे बच्चों। अब इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप देखें, ये है आपके पास बेस। सो बेस की पावर में ये जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यू है वो आ जाएगी बच्चों, और ये जो रिजल्ट है वो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा 1/16। सो बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए बिल्कुल आसान और मजे के क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ इतनी सी फॉर्म को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जब आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म है ना, तो आप इसको साथ लिख लीजिए जब आप उसको सॉल्व करें। सो इसको सामने रख के आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो फिर इसको सामने रख के आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, बिल्कुल आसान हो जाएगा सवाल। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करना क्या है, इसके ये जो 6 पार्ट गिवन है इनमें हमने जो हमारे पास x वेरिएबल है यहाँ पर हमने उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब उसकी वैल्यूज मालूम करने के लिए ये जो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इसकी फर्दर सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। सो अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास है x बच्चों बेस, और ये जो आपके पास एक्सपोनेंट है ये इधर पावर में आ जाएगा, और ये जो रिजल्ट है हमारे पास इधर आ जाएगा 64 में। इसको आप यूं भी याद रख सकते हैं कि जब आप लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे तो आपने करना क्या है कि ये जो x है बच्चों ये आपके पास क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और जो इक्वल के दूसरी पावर नंबर है वो पावर में आ जाएगा, और इधर जो नंबर है वो इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो जिस तरह आपको आसान लगे आप उस तरह इसको याद रख सकते हैं बच्चों। सो बच्चों हमने वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली x की, और ये x रेज़्ड टू पावर 3 इधर है 64। सो अब हम किस तरीके से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, देखें एक तो काम हम ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ किसी तरीके से हम बेस सेम करें या पावर सेम करें। सो बेस तो सेम नहीं कर सकते क्योंकि इधर x है इधर हमारे पास नंबर है। सो पावर सेम कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास x रेज़्ड टू पावर 3 बच्चों, और इधर है हमारे पास 64। 64 को बच्चों हम लिख सकते हैं 4 रेज़्ड टू पावर 3। अब अगर हम यहाँ पर बच्चों कंपैरिजन करवाएं पावर का, तो हम बेस को इक्वल रख सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी विच इज 4 बच्चों। बहुत आसान और मजे के क्वेश्चन हैं ये। सो बच्चों ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। अगर आप दूसरे पार्ट की बात करें तो देखें सेकेंड पार्ट में है हमारे पास log of 1 to the base 5 is x। अब इसमें बेसिकली हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों x की। सॉल्यूशन log of 1 to the base 5 is equals to x। तो क्या होगा कि ये जो एक्सपोनेंट है ये इधर आ जाएगा हमारे पास पावर में एक्सपोनेंट में, और ये जो रिजल्ट है बच्चों ये आ गया इधर। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है x की। सो हमें कोई वैल्यू यहाँ पर बनानी पड़ेगी जिसमें हम बेस को कंपेयर करवाएं, तो वहां से अगर बेस सेम हो जाएगी तो हम पावर्स को इक्वल रख के वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बच्चों हम यूज करेंगे वो ये है कि देखें इससे पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी बच्चों तो वो 1 के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव भी मैंने करवाया था आपको। तो देखें 5 की पावर 0 तो वो हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगी। देखें बेस सेम है, अगर हम कंपैरिजन करवाएंगे तो पावर बच्चों हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया विच इज x इज इक्वल्स टू 0 बच्चों। अब इसके अगर आप थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में log of 8 टू द बेस x इज इक्वल्स टू 1। थर्ड पार्ट में ये है log of 8 टू द बेस x इज इक्वल्स टू 1। अब ये है बच्चों आपके पास थर्ड पार्ट। सॉल्व करते हैं, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा x की पावर में आ जाएगा हमारे पास 1, और ये 8 हमारे पास इधर आ जाएगा रिजल्ट। अब देखें x की पावर 1, किसी भी नंबर की पावर जो 1 है वो 1 ही होती है बच्चों। वो किसी भी नंबर की पावर जो 1 है वो वही नंबर वापस आ जाता होता है। तो ये आ जाएगा बच्चों x, और यहाँ से ये आ गया 8। सो इसमें तो हमें ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
तो बच्चों x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 बच्चों। अब इसका फोर्थ पार्ट अगर आप देखें, फोर्थ पार्ट में है आपके पास log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। सो क्या होगा बच्चों सोल्यूशन? सोल्यूशन हमारे पास है बेस और ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है पावर में आ गया इधर, और ये जो रिजल्ट है इधर आ गया। अब ये 10 रेस्ट पावर -3। सो अगर मैं क्या करूं, पहले पावर को पॉजिटिव कर लूं तो ये हो जाएगा 1/10 रेस्ट पावर +3। अब 10 रेस्ट पावर 3 आपको पता है बच्चों वो हमारे पास इक्वल होगा कितना, 10 रेस्ट पावर 200 एंड 10 रेस्ट पावर 3 बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा 100। सो आप इसको सॉरी 1000, सो आप इसको लिख देंगे 1000 इज इक्वल टू x। सो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको आप डिवाइड करके लिखना चाहें तो उस तरह भी लिख सकते हैं, वैसे इस तरह बेहतर है, ये इसका आंसर होगा हमारे पास। इसका फिफ्थ पार्ट अगर बच्चों आप देखें वो है हमारे पास log ऑफ 4, log ऑफ x टू द बेस 4, log ऑफ x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2 बच्चों। सो इसका अगर हम सोल्यूशन स्टार्ट करें, देखिए मैं सोल्यूशन जो स्टार्ट कर रहा होता हूँ ना, यहाँ पर मैं डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। आप पहले जब प्रॉपर सोल्यूशन इसका करेंगे पेपर के अंदर, एक दफा वैसे एज इट इज आप क्वेश्चन लिखें और फर्दर फिर उससे आगे सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखिए इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये बेस ये इधर एक्सपोनेंट पावर में आ गया और ये रिजल्ट इधर आ गया हमारे पास रिजल्ट की जगह पे। अब देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2, होल की पावर है हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू x। पावर को आप मल्टीप्लाई करवाएं, 3/2 मल्टीप्लाइंग बाय 2, 2 से कैंसर, तो ये बच गया हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू x। 2 रेज टू पावर 3 बच्चों हमारे पास 8 होता है और ये आ गया x। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई बच्चों वो है हमारे पास 8 बच्चों। सो ये था हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट। इसका लास्ट पार्ट अगर आप देखें तो वो है आपके पास log ऑफ 1024 और बेस है 2 इज इक्वल्स टू x। सो इसको अगर हम बच्चों कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। तो बेस 2 और ये हमारे पास एक्सपोनेंट इधर आ गया पावर में और ये इधर चला गया 1024। आप देखें इसमें हमें x की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो है बेस सेम करनी पड़ेगी, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 1024 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी अगर आप जिस तरह हमने सीखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो अगर आप उस तरह इसको करवाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 रेज टू पावर 10 बच्चों। सो मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा, आप खुद ही कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान काम है। जिस तरह हमने सीखा था कुछ इस तरह 1024 और फिर हमने 2 पे एंड सो ऑन हम करते गए, तो ये इस तरह हमारे पास 2 रेज टू पावर 10 बन जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन इसे हम कहते हैं। देखें बेस सेम है, पावर्स को कंपेयर करेंगे तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10। सो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया बच्चों। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल आसान पार्ट था बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस एक्सरसाइज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही पार्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप अच्छे से कीजिएगा। इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हुई। अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं बच्चों। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।